Hello students, welcome to Beyond Teaching Classes. I am your physics teacher Suman Shankar and today I am going to discuss the chapter Force and Pressure. Okay, this chapter is of your physics and it is the first chapter in your physics. Okay, ये आप लोग फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फोर्स के बारे में कि फोर्स क्या होता है, ठीक है, कैसे लगता है फोर्स, क्या टाइप्स होते हैं फोर्स के, ठीक है, और उसका एग्जांपल्स हम लोग जानेंगे जनरल लाइफ में हम लोग कैसे फोर्स को यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, ठीक है ना। तो फोर्स एंड प्रेशर जो होता है दोनों एक दूसरे से क्या करता है, बहुत ज्यादा ही रिलेटेड होता है। मतलब कि प्रेशर जो है वो फोर्स के बिना नहीं लग सकता, प्रेशर जो है वो फोर्स के बिना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो प्रेशर को पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, फोर्स पढ़ना पड़ेगा। हालांकि दोनों क्या है, सेम चैप्टर ही है, ठीक है। तो चलिए फोर्स को पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, फोर्स क्या है जानते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो है फोर्स का इंट्रोडक्शन, दैट इज क्या होता है फोर्स, ठीक है। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे कि फोर्स कैसे लगता है, क्या है फोर्स आर ड्यू टू इंटरेक्शन, कैसे लगता है, इंटरेक्शन क्या होता है, इंटरेक्शन तो पता ही क्या होता है, मीनिंग जानते हैं आप लोग, लेकिन फोर्स ड्यू टू इंटरेक्शन उसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे थर्ड में, वो है एक्सप्लोरिंग फोर्सेस, जब एक से ज्यादा फोर्स किसी बॉडी में लग रहा है तो क्या होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ फोर्सेस, प्रॉपर्टीज ऑफ मतलब फोर्स लगा के हम लोग क्या कर सकते हैं, ओके, समझ में आ रही है बात। फिर हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस, कितने टाइप का फोर्स होता है जो हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक जो कवर करेंगे वो इंट्रोडक्शन, क्या होता है फोर्स, इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पुश एंड पुल, सिंपल दो वर्ड में मैंने लिख दिया पुश एंड पुल। मतलब जहां पे मैं किसी चीज को पुश कर रहा हूं, मतलब धकेल रहा हूं, और कहीं पे मैं किसी चीज को पुल कर रहा हूं तो क्या अपनी तरफ खींच रहा हूं, तो वो क्या है फोर्स, ठीक है ना। देखा ना आप लोगों ने बहुत ज्यादा देखा, डोर पे लिखा हुआ होता है पुश एंड पुल, मतलब कि वो बोल रहा है कि जब बाहर निकलना है तो क्या करो, पुल करो, अंदर जाना है तो क्या करो, पुश करो डोर को। तो वो भी क्या है, फोर्स हम लगा रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो हर जगह पे हम लोग कहीं ना कहीं पुश या पुल करते हैं। सपोज आप क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, तो क्रिकेट में आपने बॉल को मारा अपने बैट से, तो आपने क्या किया, बॉल को कहीं ना कहीं पुश किया, धक्का दिया, तब ना वो बॉल गया। फुटबॉल खेल रहे हैं, आपने अपने पैर से फुटबॉल को क्या किया, पुश किया, ठीक है। बाल्टी उठाना है घर में, या कोई चीज, चेयर हम उठा रहे हैं ऊपर, कहीं ले जा रहे हैं, एक जगह दूसरी जगह उठा रहे हैं, ले जा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, उसको पुल कर रहे हैं, ओके। तो फोर्स में हम लोग क्या करना पड़ता है, पुश और पुल करना पड़ता है, समझ में आया। मतलब कि अगर मुझसे कोई पूछे सिंपली डेफिनेशन बोले फोर्स का क्या होता है आपके क्लास 8 में, तो मैं क्या बोलूंगा, द पुश और पुल ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स, सिंपल, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करना या पुल करना को हम लोग बोलते हैं फोर्स, ठीक है ना। देख कोई भी चीज अपनी जनरल लाइफ में देख लो, हर जगह पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, पुश कर रहे हैं कहीं ना कहीं पुल कर रहे हैं ना। साइकिल चला रहे, पैडल मार रहे हैं, तो पैडल को पुश कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह से, समझ में आ रही है बात। उसके बाद नेक्स्ट है फोर्सेस जो होता है वो ड्यू टू इंटरैक्शन, मतलब जो फोर्स कैसे लगता है, ठीक है, फोर्स कैसे लगता है। तो फोर्स लगने के लिए क्या होना चाहिए, सबसे जरूरी क्या होना चाहिए, इंटरैक्शन होना चाहिए। इंटरैक्शन का मतलब होता है कि बॉडी जिसपे हम फोर्स लगा रहे हैं वो एक दूसरे से सामने होना चाहिए, इंटरैक्ट होना चाहिए, ठीक है, इंटरैक्शन होना चाहिए उसमें। जैसे कि मान लो कि इस आदमी को अगर इसने बोला कि मेरे कार को धक्का देने के लिए, तो वो क्या करेगा, क्या बिना टच किए उसको धक्का दे सकता है, क्या दे देगा, नहीं दे पाएगा, ठीक है, ओके। तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको यहां पे इसको धक्का देने के लिए, इसमें फोर्स लगाने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए उसे इसको क्या करना पड़ेगा, इंटरैक्ट करना पड़ेगा। इसको ये अभी क्या कर रहा है, इसको पुश कर रहा है ना, फोर्स तो लगाएगा, लेकिन कैसे लगा रहा है, जब तक इंटरैक्ट नहीं करेगा तब तक भी फोर्स लगा नहीं पाएगा, समझ में आया बात। तो फोर्स लगाने के लिए क्या जरूरी होता है, इंटरैक्शन जरूरी होता है। हम भी किसी भी चीज पे हम फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसके पास जाकर उसको इंटरैक्ट करते हैं, मतलब उसको टच करते हैं। या सपोज मुझे कोई हल्का सा चीज पे फोर्स लगाना है, तो मैं फूंक के उड़ा सकता हूँ, लेकिन फूंक के उड़ाने के लिए मुझे क्या, उसके पास जाना होगा, उसको फूंकना होगा, इंटरैक्ट करना होगा, समझ में आ रही है बात। तो फोर्स लगाने के लिए क्या है सबसे जरूरी, इंटरैक्शन, ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है, इंटरैक्शन, टच करना उसको या उसके पास जाना, ओके, इंटरैक्ट करना उसको। थर्ड जो इसमें हम लोग पढ़ेंगे दैट इज एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। एक्सप्लोरिंग फोर्सेस का मतलब होता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे एक से ज्यादा फोर्स अप्लाई हो रहा है तो, ठीक है। देखिए यहाँ बताता हूं मैं कैसे। जैसे ये बॉक्स है, जैसे यहाँ पे भी मैंने बनाया है, सेम चीज मैं यहाँ पे बना देता हूँ आपके लिए। जैसे इस बॉक्स को दो लड़के ने ऐसे फोर्स लगाया,
ठीक है, ओके। और फिर इसी बॉक्स को क्या किया, उस दो लड़के ने अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया ऐसे, ठीक है ना, ओके। तो अब अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स जो है वो एक से ज्यादा लग रहा है तो उस केस में हम लोग टोटल फोर्स कितना लेंगे, दिस क्वेश्चन, ठीक है। टोटल फोर्स कितना लेंगे, यही सवाल इसमें भी आता है, यही सवाल इसमें भी आता है, ठीक है। तो टोटल फोर्स अगर दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रहा है, ओके, समझ में आ रही बात। अगर दोनों फोर्स क्या हो रहा है, सेम डायरेक्शन में लग रहा है, तो हमें क्या कर देना है, दोनों फोर्स को ऐड कर देना है, दोनों फोर्स को ऐड कर देना है, दैट इज F1 F2 कर देंगे मैं इसके लिए। और ये फोर्स F1 है, ये फोर्स F2 है, यहाँ पे भी ये फोर्स F1 है, मान लो ये फोर्स F2 है। तो इस केस में फर्स्ट केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों को ऐड कर देना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, समझ में आई बात, ठीक है। और इसी चीज पे अगर मान लो कि दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे होते हैं तो उस केस से मुझे क्या करना पड़ता है, इस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना पड़ता। मतलब मैं इसको लिखूंगा F1 माइनस F2, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन जब मैं करता हूं तो मुझे पता है कि जो बड़ा है मैं उसको छोटा से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं इस तरह से। जैसे ये बड़ा नंबर है तो मैंने इस दोनों को ऐसे लिखा, यानी कि ये फोर्स जो है F1 फोर्स जो है वो क्या है, F2 से बड़ा है, ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो इंटरेक्शन तो एक्सप्लोरिंग फोर्सेस का मतलब यही होता है कि अगर किसी भी बॉडी पे एक से ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम लोग टोटल फोर्स कितना लेंगे, यही सवाल है एक्सप्लोरिंग फोर्सेस में। तो बस सवाल का जवाब क्या है, अगर दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं तो मैं क्या करूंगा, दोनों का सम ले लूंगा, सिंपल सी बात है। अगर दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं तो मैं क्या करूंगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। होता है ना कभी कभी, जब मैं एक बॉक्स, बहुत बड़ा सा बॉक्स मुझे घर में दे दिया, मुझे बोला खिसका के इधर करना है उसको, अब मैं उसको अकेले क्या कर पा रहा हूँ, उसमें फोर्स नहीं लगा पा रहा हूँ, तो मैंने किसी को भी अपने घर, भाई बहन किसी को भी बुलाया और बोला भाई थोड़ा हेल्प कर दो, ठीक है। तो हम लोग दोनों मिलके फोर्स लगाया वहां पे। तो जब मिलके धकेला उस बॉक्स को तो बॉक्स क्या हो गया, आसानी से मैं धकेल दिया उसको। क्यों, इसका रीजन क्या हुआ, क्योंकि जब अब मैं दोनों फोर्स क्या कर रहा हूँ, सेम डायरेक्शन में लगा रहा हूँ मैं, और मेरे साथ जो फोर्स लगा रहा है मेरा दोस्त, वो दोनों एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए वो बॉक्स क्या हो गया, आसानी से चला गया। तो इसीलिए जब दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में लगते हैं तो मैं उसे एड अप कर देता हूँ। लेकिन वही अब क्या हुआ, एक हल्का ही बॉक्स है, ओके, और मैं उसे आराम से खिसका ले रहा हूँ। तभी कोई बदमाश दोस्त आया मेरा, वो क्या किया कि उस तरफ से उसको धक्का देने लगा, अपोजिट डायरेक्शन। मैं क्या कर रहा हूँ, इस तरफ धक्का दे रहा हूँ, वो क्या कर रहा है, इस तरफ से दे रहा है। तो अब क्या होगा, मुझे धक्का देने में क्या होगा, प्रॉब्लम होगा, फोर्स लगाने में प्रॉब्लम होगा, ठीक है, मुझे और ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि उस केस में क्या हुआ कि ये दोनों फोर्स क्या हो गए, सब्ट्रैक्ट हो गए। सब्ट्रैक्ट हो गया तो फोर्स कम हो गया, जब फोर्स कम हो गया तो क्या होगा, फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा मुझे, समझ में आ रही है बात। तो मतलब अगर किसी भी बॉडी पे दो फोर्स लगते हैं तो वो डायरेक्शन में डिपेंड करता है कि हमें क्या करना है। अगर सेम डायरेक्शन में है तो क्या करूंगा मैं ऐड, अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या करूंगा मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, सिंपल सी बात है, ओके। एक्सप्लोरिंग फोर्सेस में कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रही है बात, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम लोग का है प्रॉपर्टीज ऑफ फोर्सेस। फोर्स का प्रॉपर्टी क्या है, फोर्स क्या कर सकता है, ठीक है, फोर्स क्या कर सकता है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी जो है फोर्स का वो है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन। फोर्स क्या कर सकता है, किसी के स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है। स्टेट ऑफ मोशन कितना टाइप का होता है, दो टाइप का होता है, एक रेस्ट में और बॉडी जब चल रहा होता है तब, ठीक है। तो वो क्या कर सकता है, फोर्स उसको चेंज कर सकता है। मतलब कि अगर कोई कार, अगर कोई बॉक्स, अगर कोई भी चीज, ठीक है, क्या हो रही है, अगर मैं उस पर फोर्स लगा रहा हूं तो उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो रहा है। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया कि एक बॉक्स ले लिया, ठीक है, अभी ये बॉक्स क्या है, रुका हुआ है, कहीं नहीं चल रहा है, ठीक है। तो अभी इसका स्टेट ऑफ मोशन क्या है, रेस्ट है, अभी इसका स्टेट क्या है, रेस्ट है, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि इसमें एक फोर्स लगा दिया इस डायरेक्शन में, तो अब क्या होगा, बॉक्स इधर जाने लगेगा, जाएगा ना, जाएगा ऑब्वियसली। तो जाने लगेगा तो अब क्या हुआ, ये अब रेस्ट से किसमें आ गया, मोशन में आ गया। तो फोर्स ने यहाँ पे क्या किया, उसका स्टेट को चेंज कर दिया। मतलब पहले वो रेस्ट में था, लेकिन जैसे ही मैंने फोर्स लगाया तो वो क्या हो गया, मोशन में आ गया, ठीक है। किसी भी चीज का स्टेट, फुटबॉल रुका हुआ था, मैंने गया उस पर किक मारे, गोल हो गए, ठीक है। क्रिकेट था, बॉल आया मेरे तरफ से, तो बॉल जैसे मेरे पास आया तो बॉल क्या हो रहा था, बॉल इस डायरेक्शन में सीधा आ रहा था ऐसे, ठीक है। मैंने इसको बैट से मारा तो बॉल क्या हो गया, दूसरे डायरेक्शन में चल गया। मतलब यहाँ भी क्या हो, स्टेट चेंज हो गया, डायरेक्शन चेंज हो गया उसका, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा स्पीड में मेरी साइकिल या मेरी बाइक चल रही है, मुझे उसको स्लो करना है, तो मैं क्या करूंगा, ब्रेक अप्लाई करूंगा। तो वहां पे मैंने क्या किया, मैंने वहां फोर्स लगाया, ब्रेक अप्लाई किया,
तो वहां पे भी मैंने उसका स्टेट को क्या किया, चेंज किया, चल रहा था रोक दिया। मतलब फोर्स क्या कर सकता है, किसी भी कभी स्टेट को चेंज कर सकता है। मतलब जो चीज अगर रुका हुआ है तो फोर्स लगा के उसको हम मोशन में ला सकते हैं, चला सकते हैं, और कोई चीज अगर चल रहा है पहले से तो उसको हम फोर्स लगा के रोक सकते हैं, या फिर उसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने क्रिकेट बॉल वाला एग्जांपल बताया, उसका डायरेक्शन भी तो हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। फुटबॉल का डायरेक्शन क्या होता है, जब प्लेयर फुटबॉल खेलते हैं ग्राउंड में तो हमेशा फुटबॉल का डायरेक्शन चेंज होते रहता होता है कि नहीं, कभी लेफ्ट वाले को दिया, कभी राइट वाले को दिया, कभी पीछे वाले को फुटबॉल पास कर दिया, ओके। तो जो फोर्स होता है वो क्या कर सकता है, किसी का भी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है, ठीक है। स्टेट में क्या क्या आता है, रेस्ट को मोशन में ला सकता है, मोशन को रेस्ट में ला सकता है, डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हुआ। और दूसरा प्रॉपर्टी है जो फोर्स क्या करता है, किसी का शेप को भी चेंज कर सकता है। किसी भी चीज का शेप को हम लोग फोर्स लगा के चेंज कर सकते हैं, करते हैं ना, ठीक है। जैसे जो लोहा का काम करने वाला लोग होता है, वो लोग क्या करता है, लोहे को क्या करता है, पीटता है, हैमरिंग करता है उसको, और हैमरिंग जब करता है तो उस लोहे का क्या होता है, शेप क्या होता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। ज्वेलरी में जब हम लोग गोल्ड का ज्वेलरी को बनाया जाता है तो क्या होता है, गोल्ड को किसी भी शेप में वो लोग ये कर देते, कन्वर्ट कर देते, क्यों, क्योंकि उसमें वो लोग फोर्स लगाते हैं, ठीक है। मम्मी हम लोग घर में क्या करती है, रोटी बनाती है, तो रोटी बनाने के लिए आटा गूंथती है, ठीक है। सबके घर में देखा हुआ नॉर्मल है, आटा गूंथती है तो हमेशा आटा का शेप क्या होता है, चेंज होता रहता है। उसके बाद फिर वो क्या करती है, रोटी को जब बेलती है तो उसमें भी क्या होता है, उसका शेप वो चेंज करती है। तो हर केस में वो क्या हो रहा है, वहां पे फोर्स लग रहा है, समझ में आया बात। तो फोर्स किसी भी चीज का शेप को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। गुब्बारा क्या है, खाली है, गुब्बारे के अंदर हवा नहीं है, मैंने क्या किया, अपने मुंह से उसमें फोर्स लगाया, एयर ब्लो किया तो उसका शेप चेंज हुआ, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, उस गुब्बारे का थोड़ा प्रेस किया, दबाया, दबाने से क्या हुआ, उसका शेप फिर से चेंज हुआ, ठीक है। तो फोर्स लगाने से क्या हो सकता है, किसी का शेप भी चेंज हो सकता है, और शेप भी चेंज हो सकता है, साइज भी थोड़ा चेंज हो सकता है, ठीक है ना। किसी भी, जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग को मैंने लिया, पहले स्प्रिंग नॉर्मली मैंने उसको स्ट्रेच के फोर्स लगाया तो क्या हुआ, उसका साइज शेप चेंज हो गया, ठीक है। और ये बहुत सारे एग्जांपल देखे होगा आप लोगों ने शेप चेंज करने का, ठीक है। तो फोर्स का जो प्रॉपर्टी है वो है कि फोर्स क्या कर सकता है, किसी भी चीज का स्टेट चेंज कर सकता है। मतलब कि अगर कोई बॉडी रुका हुआ है तो उसको मोशन में ला सकता है, एंड वाइस वर्सा, चल रहा है तो उसको रोक सकता है, लेफ्ट को राइट भेज सकता है, स्ट्रेट कोई सीधा चीज जा रहा है तो उसको उसका डायरेक्शन चेंज कर सकता है, ठीक है। और क्या कर सकता है फोर्स, तो किसी का शेप को भी चेंज कर सकता है, शेप और साइज को हम लोग फोर्स लगा के चेंज कर सकते हैं, है ना, कर सकते हैं ना। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ फोर्सेस, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ फोर्सेस। फोर्स कितने टाइप का होता है, ठीक है, टाइप्स ऑफ फोर्सेस, कितने टाइप का फोर्स होता है। तो फोर्स जो होता है वो क्या होता है, जनरली दो टाइप का होता है। फर्स्ट इज कांटेक्ट एंड अनदर इज नॉन कांटेक्ट। तो जानते हैं क्या होता है, चलिए देखिए, नाम से ही लग रहा है आप लोग, जैसे कांटेक्ट का मतलब क्या हुआ, कांटेक्ट का मतलब हुआ टच करना है किसी भी चीज को। तो वैसा जो जितना भी फोर्स जिसको लगाने के लिए हम लोग को बॉडी को टच करना पड़ता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कांटेक्ट फोर्स। मैंने अभी तक जितना भी फोर्स का एग्जांपल आप लोगों को दिया, जब ये बंदा क्या कर रहा है, कार को धक्का दे रहा है ना, तो ये क्या कर रहा है, कांटेक्ट कर रहा है, तो दैट इज कांटेक्ट फोर्स। ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, इसको पुश कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, इसको टच कर रहे हैं, इसके साथ कांटेक्ट में है, तो वो कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। फुटबॉल को किक करके मुझे एक जगह दूसरे जगह पहुंचाना है तो फुटबॉल को कांटेक्ट करना पड़ेगा, दैट इज कांटेक्ट फोर्स। क्रिकेट बॉल को मुझे मारना है, क्रिकेट बॉल को स्ट्राइक करके दूसरी जगह पहुंचाना है, ठीक है, तो वो क्या हुआ, वो भी क्या हुआ, कांटेक्ट फोर्स। जब बॉल और बैट कांटेक्ट होगा तभी तो फोर्स होगा, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। मस्क्यूलर फोर्स, जो जनरली हम लोग मस्क्यूलर फोर्स, अपना बॉडी से जितना भी फोर्स लगाते हैं, ज्यादातर फोर्स, ठीक है, किसी चीज को उठाना है, किसी चीज को एक जगह दूसरी जगह पहुंचाना है, किसी को पुल करना है, किसी को पुश करना है, तो हम क्या करेंगे, उसको टच करेंगे, हमेशा बॉडी को टच करेंगे और अपना मस्क्यूलर फोर्स लगाएंगे। तो मस्क्यूलर फोर्स क्या हो, एक टाइप का कांटेक्ट फोर्स हो गया, ठीक है। तो कांटेक्ट फोर्स का जो सबसे अच्छा एग्जांपल है वो क्या है, मस्क्यूलर फोर्स। मतलब जितना भी फोर्स हम लोग लगा रहे हैं दैट इज मस्क्यूलर फोर्स। मैक्सिमम फोर्स हम लोग अपने बॉडी से लगाते हैं, दैट इज मस्क्यूलर फोर्स, ठीक है, समझ में आई बात। तो उसको हम लोग बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स, मतलब जितना भी फोर्स जिसको हम लोग लगाने के लिए बॉडी को टच करना पड़ता है, कांटेक्ट में लाना पड़ता है, ठीक है। दूसरा टाइप का जो फोर्स होता है दैट इज नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स का मतलब होता है कि ऐसा फोर्स जिसको लगाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, बॉडी को कांटेक्ट नहीं करना पड़ता है, ठीक है। इसके एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, जैसे कि फर्स्ट है इलेक्ट्रिकल फोर्स। फर्स्ट है इलेक्ट्रिकल फोर्स।
इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या होता है? चार्ज लगाते हैं, पता है ना इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या होता है? चार्ज लगाते हैं। तो अगर मान लो कि हम क्या करते थे बचपन में, पेपर और पीसेस, छोटे छोटे पेपर और पीसेस मैंने ले लिए और एक स्केल लिया, एक रूलर लिया इस तरह से, और उसको मैंने क्या किया, रब किया, ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे करते थे ना, रब किया। रब करने के बाद जैसे ही मैं पेपर के पीसेस के स्केल को लेके गया, रूलर को लेके गया, उसने क्या किया, पेपर के पीस को अट्रैक्ट कर लिया और पेपर का पीस क्या हो गया, आके यहाँ पे स्टिक कर गया, चिपक गया। होता है ना ऐसा, देखे हो ना। तो ये क्या हो रहा है, फोर्स के कारण हो रहा है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ये जो है इसको पुल कर रहा है, और पुल ही तो फोर्स है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, इसको पुल कर रहा है, और जब पुल कर रहा है, लेकिन क्या इसको टच कर रहा है पुल करने के लिए? नहीं। तो ये क्या हुआ, एक टाइप का नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, चार्ज लगाया। चार्जेस क्या करते हैं, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स लगाते हैं, ठीक है। बिना टच किए वो क्या किया, इसको अपने में स्टिक कर लिया। दूसरा जो फोर्स है तुम आप लोगों का, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेट लगाता है। मैग्नेट सब लोगों ने देखा, मैग्नेट इस तरह का होता है, ठीक है। इसमें दो इस तरह, एक नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है, ऐसे ही होता है ना मैग्नेट। अब मैग्नेट के पास मैं एक दूसरा मैग्नेट को लेके आऊं, मान लो, ठीक है, एक दूसरा मैग्नेट को लेके आऊं, तो ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट कर लेगा ना। लेकिन क्या इसको मुझे अट्रैक्ट करवाने के लिए क्या इसको कांटेक्ट में लाना पड़ता है, टच कराना पड़ता है? नहीं, ठीक है। ये क्या होता है, जैसे ही थोड़ा दूर है तो थोड़ा दूर से ही वो फोर्स रहेगा, उसको अट्रैक्ट कर लेता है। तो ये भी एक टाइप का क्या है, नॉन कांटेक्ट फोर्स है। इसको लगाने के लिए मुझे बॉडी को टच नहीं करना पड़ता है। देखा ना बचपन में मैग्नेट से तो सब में खेला होगा। मैग्नेट के सामने कोई मैग्नेटिक मटेरियल लेके आओ, जैसे मान लो कि मैं यहाँ बना देता हूँ एक नेल मैंने यहाँ इसके सामने लेके आया, तो ये क्या करता है, इसको अट्रैक्ट कर लेता है, करता है ना। क्या इसको टच कराना पड़ा? नहीं। तो दैट इज अ काइंड ऑफ नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स जो वो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स का एग्जांपल है, ठीक है। थर्ड जो बहुत मेन इंपॉर्टेंट जो फोर्स है नॉन कॉन्टेक्ट का, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में तो आपने सुना होगा, ग्रेविटी पढ़ा होगा, सब लोग जानते हैं। ग्रेविटी कैसे हुआ आविष्कार बताइए? न्यूटन था, पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, अचानक पेड़ से एप्पल गिरा। वो सोचा कि एप्पल ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे ही क्यों आया। तब उसको पता चला कि अर्थ जो है एक फोर्स लगाता है, जिससे क्या होता है, हर चीज को वो अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। दैट फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स और फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो ये भी जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी जो लग रहा है वो क्या है, हर टाइम लग रहा है। हम लोग जहां भी जा रहे हैं, कहीं से उतर रहे हैं या कहीं से ऊपर से नीचे कूद रहे हैं या नीचे से ऊपर चढ़ रहे हैं, बॉल को मैंने ऊपर फेंका, बॉल क्या वो नीचे ही आया। तो ये फोर्स हमेशा क्या लग रहा है, हमेशा लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये भी क्या होता है, एक टाइप का नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स होता है, क्योंकि इस फोर्स को लगाने के लिए मुझे किसी को टच नहीं कराना पड़ता। सपोज अगर एप्पल जो है वो पेड़ से नीचे गिरा, तो क्या जो जमीन था, जो अर्थ था, क्या उसके पास गया, उसको कांटेक्ट किया, उसको एप्पल को तोड़ा, क्या गिरा है? नहीं गिरा है, वो खुद ब खुद गिरा। क्यों गिरा? क्योंकि अर्थ ने फोर्स लगाया, जो जमीन था, जो अर्थ का सरफेस था, उसने एप्पल पे फोर्स लगाया। कहाँ लगाया? अपने तरफ। तो वो एप्पल क्या हुआ, नीचे की तरफ ही गिरा। तो उसको भी लगाने के लिए क्या होता है, बॉडी को टच नहीं करना पड़ता है। तो इसीलिए हम उसको बोलते हैं नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, ठीक है। तो जितना भी जनरली फोर्स हम लोग मस्कुलर फोर्सेज और उसके अलावा जितना भी फोर्सेज हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, सब क्या होता है, कॉन्टेक्ट फोर्सेज होता है। लेकिन कुछ फोर्सेज ऐसे होते हैं जो नॉन कॉन्टेक्ट होते हैं, जिसको लगाने के लिए मुझे टच नहीं करना पड़ता है, लेकिन इंटरेक्शन करना पड़ता है। यहाँ पे लिखा है ना मैंने, फोर्सेज ड्यू टू इंटरेक्शन तो है भाई। जब तक मैं इस मैग्नेट को इसके पास नहीं लाऊंगा, सामने नहीं लेके आऊंगा, तब तक वो अट्रैक्ट नहीं करेगा। जब तक मैं इस रूलर को इसका पेपर पीस के सामने नहीं लेके जाऊंगा, तब तक वो अट्रैक्ट नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि उसको इंटरेक्शन चाहिए, कम से कम थोड़ा सामने आना चाहिए। समझ में आया बात? ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसा ही, एक टाइम ऐसा होता है अर्थ का, जब अर्थ का हम बाहर निकल जाते हैं तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। तो वही चीज है। तो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स जो होता है उसको टच नहीं किया जाता है, बिना टच किए वो फोर्स लगता है, लाइक इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। और जो कॉन्टेक्ट फोर्सेज होते हैं उनको लगाने के लिए हमें टच करना पड़ता है, लाइक मस्कुलर फोर्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं फोर्स के बारे में। ये फोर्स का सारा टॉपिक इसी में क्या होता है हम लोग कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने पढ़ा इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसके बाद फोर्स कैसे लगता है, उसके बाद एक से ज्यादा फोर्स अगर काम करते हैं तो वो कैसे होता है, कैसे लगेगा उसका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा। फोर्थ हमने पढ़ा कि फोर्स का प्रॉपर्टीज क्या होता है, फोर्स क्या कर सकता है, ठीक है। फोर्स लगा के हम किसी भी चीज में क्या चेंजेस ला सकते हैं। और लास्ट जो टॉपिक हमने पढ़ा दैट इज कितने टाइप का फोर्स होता है, इस टाइप ऑफ फोर्सेस। तो हमने पढ़ा 2 टाइप का फोर्स होता है। समझ में आई बात? ठीक है, तो अभी यहीं रहने देते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रेशर के बारे में। ओके, थैंक यू।